था, थोड़ा-सा मुझे क्या दिल बता सकेंगे आप में से कोई? ओम जी गुरु जी। नवम समोल्लास में अ, ये यहाँ से होना है, अभावम बादरी राहा हेवम। इसमें इसके पहले जो था, अब मुक्ति बंद का वर्णन करते हैं, वो वाला प्रकरण चल रहा है गुरु जी। जी, ठीक है, मैं 1 मिनट देखकर फिर आरंभ जी करता हूँ। कि मुक्ति प्रश्न है, मुक्ति के क्या-क्या साधन हैं? ये इससे पहले है या बाद में? इसके पहले प्रश्न है, उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है। उसके और पहले प्रश्न है, वह सुख और आनंद भोग कैसे करता है। ये सारे प्रश्न है। जी, मैं देख रहा हूँ। अभावम बादरी राह ह्येवम्, ये वाला सूत्र चलेगा क्या? जी गुरु जी, जी गुरु। जी, ठीक है। उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है, ये प्रश्न है। मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता, तो मुक्ति का सुख कौन भोगता? और जो जीव का लय मानते हैं, वे जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं, वे तो महामूढ़ हैं। क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीव का आनंद में रहना। तो यहाँ पर जो लोग जीव का पूरी तरह से लय हो जाना, समाप्त हो जाना ऐसा समझते हैं, वो गलत है। इस बात को महर्षि दयानंद जी यहाँ पर बता रहे हैं, और महर्षि व्यास जी का प्रमाण भी दे रहे हैं वेदांत शारीरिक सूत्रों में। अभावम बादरी ही आह ही एवं। तो जो बादरी व्यास जी के पिता हैं, वह मुक्ति में जीव और उसके साथ मन का भाव मानते हैं, अर्थात जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते हैं। तो ये बात यहाँ पर मुक्ति के संबंध में विशेष पता चली। फिर भाव अगले ऋषि का मत दे रहे हैं, भावम जैमिनी विकल्प आमननाथ। तो जैमिनी आचार्य नीचे लिखते हैं कि जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं। फिर एक और मत दे रहे हैं, द्वादशाहव द्वादशाहवद उभय विधम बादरायणो अतः। तो यहाँ पर इसमें इसका अभिप्राय महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, अर्थात दोष, अविद्या आदि क्लेशों का अभाव और जीव अंतःकरण, आनंद, प्राण, इंद्रियों का शुद्ध भाव रहता है, अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है।
अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। तो जो मुख्य बात वो वेदांत दर्शन में व्यास जी मानते हैं उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। अविद्या आदि क्लेश जो है, दोष हैं, अब अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव होता है। ओम जी, क्षमा करें 1 मिनट के लिए। महोदय आवाज नहीं आ रही है। ओम जी ओम, 1 मिनट में मैं दोबारा से इसको क्लास को प्रारंभ कर रहा हूँ जी। ओम जी ओम। तो हम यहाँ पर महर्षि व्यास जी का मत देख रहे थे मुक्ति के संबंध में, और वहां पर जो मुख्य मत वो मत है वो भी यही है। यद्यपि जो दूसरे ऋषियों का कथन है वहां भी उनका अभिप्राय वही है, जो जीव की स्वाभाविक शक्तियां हैं उनका साथ में बना रहना। मन, जो मनन शक्ति है जीवात्मा की सूक्ष्म स्वयं की जो मनन शक्ति है उससे वहां संबंध समझना चाहिए। मतलब मनन शक्ति वहां पर विद्यमान रहती है, वहां पर ऋषि ऐसा कहना चाहते हैं। तो उन्हीं की बात को महर्षि व्यास जी ने अपने शब्दों में ये भाव और अभाव दोनों के रूप में कहा है। तो इसमें जो दोष हैं, अविद्या आदि क्लेश हैं, अपवित्रता है, पापाचरण है, दुख, अज्ञान, इन सब का अभाव होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुक्ति में ये नहीं होते हैं बिल्कुल। दूसरी बात, ये भाव मानते हैं। भाव किस चीज का है? तो जो जीवात्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं उन स्वाभाविक शक्तियों से ईश्वर की सहायता से वो सभी तरह का जो मुक्ति में भोग होता है उसको भोगता है। शब्द है क्योंकि मुक्ति एक फल है, तो उसमें शब्द भोग ये प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वो भोग नहीं है, वो उसको हम कह सकते हैं अनुभव। क्योंकि भोग शब्द जो है वो योग के बिल्कुल विपरीत गिना जाता है। और जो मुक्ति की स्थिति है वहां तो आत्मस्थ रहता है व्यक्ति।
स्वयं को जानता रहता है, अपनी वास्तविकता को भी जानता रहता है। ईश्वर की सहायता को प्राप्त करके वह विचरण कर सकता है, मनन कर सकता है, जान सकता है, सब कुछ जो वो चाहे वो कर सकता है। तो वहां पर उसको अपनी सामर्थ्य का भी भान रहता है, अनुभव रहता है, और वो ईश्वर की सहायता से सब कुछ कर रहा है ये भी ज्ञान रहता है। तो वो सारी शक्तियां जो स्वाभाविक हैं वो ईश्वर की कृपा से ही विस्तरित होती हैं, और उन सब परिस्थितियों को जो उत्तम से उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, उनको वो अनुभव करता है। इसी को यहाँ मुक्ति का भोग इस शब्द से, क्योंकि बताने के लिए बहुत ज्यादा लंबा ना बताना पड़े, छोटे से 2 शब्दों में बात समझ में आ जाए, उस दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर कठ उपनिषद का एक श्लोक भी यहाँ पर प्रमाण के रूप में दिया गया है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टे विचेष्टते तमाहुः परमां गतिम्। तो जब शुद्ध मनयुक्त 5 ज्ञानेंद्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। तो ये शक्तियां जीव के साथ में रहती हैं, ये यहाँ पर समझना चाहिए। जो मूल शक्तियां हैं जीवात्मा की, जब तक वो नहीं हो तब तक उससे आगे कोई विस्तार तो संभव नहीं है। जब मूल शक्तियां होती हैं तो उन्हीं से, चाहे वो भौतिक विस्तार प्राण आदि के माध्यम से हो या वो ईश्वर की तरफ से सहायता हो, सीधी सहायता जिसे कहते हैं, वो तभी हो सकती है, तो तभी संभव है कि जब मूल रूप से मूल शक्ति विद्यमान हो। तो जीवात्मा क्योंकि चेतन है, तो ये सब मूल शक्तियां उसके पास में विद्यमान है, अत्यंत सूक्ष्म और बहुत थोड़ी सी, बहुत ही कम, लेकिन क्योंकि मूल रूप से हैं इसीलिए उनको बढ़ाया जा सकता है। और वो वृद्धि, जैसे अभी जब हम शरीर में हैं तो प्राण आदि और स्थूल शरीर आदि के माध्यम से उसको विस्तार दिया जा रहा है उन शक्तियों को, और हम अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मोक्ष में भौतिक साधन उन शक्तियों के विस्तार के लिए प्रयोग में नहीं आते हैं, वहां ईश्वर की सीधी सहायता ही उसके विस्तार में प्रयोग में आती है। तो वो उसी तरह से मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों से जीव अनुभव करता है। तो ये सारी शक्तियां, वही मूल शक्तियां ईश्वर की सहायता से ही विस्तार को प्राप्त होती हैं, या अनुभव को के विस्तार को प्राप्त होती हैं। हम उस शब्दों में अगर हम उसको व्यक्त करें तो इसी तरह से किया जा सकेगा। मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, जिससे निश्चय किया जाता है। बुद्धि भी आवाज एक नहीं आ रही है आचार्य जी। मेरी तरफ से तो माइक आ रही ठीक है है गुरुजी, आ रही है। जी, आवाज आ रही है। अगर यदि नहीं आ रही है तो आप अपना स्थान परिवर्तन कर लें जिससे कि आवाज आ सके। कई बार नेटवर्क में समस्या होने के कारण से नहीं होता है। बीच में कुछ समय के लिए मैंने म्यूट किया था क्योंकि कोई घर पे, मैं अकेला ही हूँ, तो कोई आ गया था, तो उनको मुझे अटेंड करना पड़ा, जिसके कारण से मुझे म्यूट रखना पड़ा। अब मैंने उसको अनम्यूट करके फिर से बोलना शुरू कर दिया था। तो आइए देखते हैं। तो ये जो कठोपनिषद का श्लोक था, इससे हमको ये बहुत अच्छी बातें विदित हो रही हैं कि मन सहित, मनन शक्ति सहित जो ज्ञानेंद्रियां हैं और बुद्धि का निश्चय करने,
करने वाली जो शक्ति बुद्धि होती है वो, ये सब वहां पर मोक्ष में अच्छे से काम करती हैं। ईश्वर की सहायता से वो अपने अनुभव रूपी विस्तार को प्राप्त होती हैं, वो शक्तियां जीवात्मा की। तो ये बात हमने यहाँ समझी। और यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद का भी वाक्य दिया जा रहा है। स आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको अविजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सः अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्य विजानीति इति। तो एक छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। एक और वाक्य दिया जा रहा है छांदोग्य उपनिषद का ही। स व एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनस एतान कामान पश्यन् रमते। एक और अन्यत्र का वाक्य छांदोग्य उपनिषद का है। य एते ब्रह्मलोके तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्य विजानीति इति। और एक वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का ही। मघवन मर्त्य वा इदं शरीरम आत्तम मृत्युना तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनः अधिष्ठानम् आत्तो वै स शरीरः प्रिया अप्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रिया अप्रिययोः अपहतिः अस्ति अशरीरं वावसन्तं न प्रिया अप्रिये स्पृशतः। तो इसका अभिप्राय भी महर्षि दयानंद जी ने दे रखा है इन सभी छांदोग्योपनिषद की जो वाक्य हैं। तो इसमें देखते हैं, पहले देखिए, जो परमात्मा अपहत पापमा सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसकी जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का, जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है, उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान करते हैं, उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह लोक और वह काम प्राप्त होता है, और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं, क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। और फिर आगे एक और वाक्य। जैसे इंद्र ने प्रजापति से कहा कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है
और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे, वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। सो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। तो ये शरीर जो है वह जो शुद्ध जीवात्मा जो मरण और शरीर से रहित है, ना तो वो मरती है और ना ही वो शरीर से युक्त है, तो ऐसी जो जीवात्मा है उसका वह शरीर निवास स्थान है। इसलिए यह जीव सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता अप्रसन्नता की निवृत्ति नहीं होती। और जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है, उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। तो बहुत सारी बातें मुक्ति के संबंध में इन जो वाक्य हैं इनसे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और पता चल रही हैं। जैसे ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो अपहत पापमा, पाप से बिल्कुल अलग, जरा वृद्धावस्था से बिल्कुल अलग है, मृत्यु से बिल्कुल अलग है, मृत्यु कभी नहीं होती आती। मृत्यु का कथन जहां जहां हो सकता है वो कुछ भी ईश्वर में नहीं घटता। शोक, क्षुधा, पिपासा ईश्वर को नहीं होती। सत्य काम सत्य संकल्प है, ऐसे जो परमात्मा है उसकी खोज, उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। फिर कहते हैं जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोगों और सब कामों को प्राप्त होता है। तो मुक्त जीव स्वतः ही सब कुछ नहीं कर पाता है, बल्कि परमात्मा के संबंध से वह ऐसा करने में समर्थ होता है। स्वयं तो सामर्थ्य ही बहुत कम है, उस सामर्थ्य जो सूक्ष्म है, अत्यंत बहुत कम है, उसको अनुभव करने के लिए भी उसमें वृद्धि की आवश्यकता है, उन सामर्थ्यों की वृद्धि की आवश्यकता है। बद्ध अवस्था में उसकी वृद्धि शरीर आदि साधनों से ईश्वर करते हैं, प्राण आदि साधनों और शरीर आदि साधनों से। लेकिन मुक्ति में स्वयं सीधी सहायता से ईश्वर के संबंध से मुक्त जीव सब लोगों और सब कामों को प्राप्त होता है। जैसा चाहता है वैसा कर सकता है, वैसा ज्ञान कर सकता है, अनुभव कर सकता है। फिर आगे कहते हैं जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, तो ये वही व्यक्ति इसके योग्य बनता है जो ईश्वर की सीधे संबंध से उसको शक्ति प्राप्त हो। वो वही कर सकता है जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है। उसको विधि पता चल गई, वो उसको करने लगा, जिससे कि वो स्वयं शुद्ध हो जाए, ज्ञान शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, उपासना शुद्ध हो जाए। तो यही मोक्ष का साधन है। फिर आगे कहते हैं तो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। अर्थात जो कुछ देखना चाहता है, तो ईश्वर की सहायता से जो दर्शन शक्ति स्वाभाविक जीवात्मा के पास में अति न्यून है, संकल्प मात्र से उसकी वृद्धि प्राप्त कर लेता है ईश्वर की सहायता से, और शुद्ध दिव्य नेत्र से देख सकता है, शुद्ध मन से सब कामों को देखता। अर्थात मनन शक्ति और जो मन की शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी स्वाभाविक रूप से जीवात्मा में विद्यमान है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, बहुत कम मात्रा में। उसी को ईश्वर की सहायता से मुक्ति में बढ़ाकर वह संपूर्ण आनंद प्राप्त करता है। फिर आगे कहते हैं ये जो ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होकर मोक्ष सुख को भोगते हैं, और इसी परमात्मा का जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं,
उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह वह लोक और वह काम प्राप्त होता है। अर्थात संकल्प मात्र से, अभी तो जैसे शरीर है तो हम कहीं जाना चाहें तो इस शरीर को ही ले जाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये भौतिक है, स्थूल है, इसलिए इसको लाने ले जाने में बड़ा कष्ट है, कठिनाई है, समय बहुत लगता है। लेकिन जब मुक्ति होती है तो उस समय संकल्प मात्र शरीर होता है। और संकल्प मात्र शरीर का अभिप्राय समझ लेना चाहिए, वो यही है कि जो सूक्ष्म शक्तियां जीवात्मा के पास में, जीवात्मा के पास में कहना भी उचित नहीं होगा, जीवात्मा की स्वयं की उसके पास है, संकल्प मात्र से उनको जब चाहे बढ़ाकर उनका उपयोग कर सकता है। और वो उस संकल्प में सहायक कौन होते हैं, तो ईश्वर का संबंध है, स्वयं ईश्वर उसमें संकल्प में उसके सहायक होकर उसको करा देते हैं, क्योंकि ईश्वर की सामर्थ्य तो अनंत है। तो वो सबको, जितने भी मुक्त हों सबको वो समान रूप से उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, सर्वत्र व्यापक होने के कारण से। फिर आगे, वह लोक और वह काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ के संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। अर्थात अभी तो शरीर है, भारी है, पृथ्वी का आकर्षण है जिसके कारण से धरती पे ही रहते हैं। लेकिन जब ये स्थूल शरीर नहीं है, मुक्त हो जाते हैं जीव, तो संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। तो ये बात यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई है। फिर उदाहरण के रूप में ये भी बताया गया, जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा कि परम पूजित धनयुक्त पुरुष यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है, और जैसे सिंह के मुख में बकरी हो गए वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच में। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो स्थूल शरीर पे विश्वास भरोसा करना और इसको चाहना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। मुक्ति को चाहना, जहाँ की ईश्वर की सीधी सहायता प्राप्त है, संकल्प मात्र शरीर है जिससे कहीं भी जाया आया जा सकता है, उस सब तत्क्षण हो जाता है संभव। तो उसको ही चाहना विशेष है, उसी को प्राप्त करना चाहिए, उसी स्थिति को। सो शरीर, आगे कहते हैं, सो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है, इसलिए वह जीव सुख दुख से सदा ग्रस्त रहता है। तो शरीर, ये जो स्थूल शरीर है उसकी बात कर रहे हैं, वो जीवात्मा का निवास स्थान है। और जब ये इस निवास स्थान है तो ये सुख दुख से रहित कभी भी नहीं हो सकता, इसमें तो सुख दुख से ग्रस्त हमेशा रहेगा ही। क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता अप्रसन्नता की निवृत्ति नहीं होती, और जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। तो ये शरीर एक मजबूरी है, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर है, ये जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक की मजबूरी है। इस मजबूरी को हमको उससे लाभ उठाकर और जो मुख्य उद्देश्य है उस तक पहुंचना, ये भाव यहाँ से आ रहा है। मुक्ति का स्वरूप जो है वास्तव में बहुत ही विशेष है और बहुत ही अच्छा है। जैसा हमारे स्वाभाविक इच्छा है, दुख जरा भी ना हो और सदा हम अनुकूलता आनंद में ही रहें, वही स्थिति मुक्ति में है। तो प्रश्न करते हैं, जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं वा नहीं, क्योंकि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इति छांदोग्य उपनिषद का वचन है। तो इसका
भी देखेंगे अभिप्राय। इससे पहले एक और शारीरक सूत्र है, अनावृत्ति ही शब्दाद, अनावृत्ति ही शब्दात। ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। फिर है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवद गीता में भी ऐसा कहा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो ऐसा संकेत दे रही हैं जिसके कारण से कि लोग कहते हैं कि भाई मुक्ति से वापस आना नहीं होता है, और इन सब में से यही अर्थ प्रतिध्वनित हो रहा है। तो इसके विषय में क्या कहते हैं, देखिए महर्षि दयानंद जी, इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। उत्तर, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। तो देखिए, जिस बात को वेद में स्पष्ट कर दिया गया है, परमात्मा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, तो वहां पर अगर कोई विरुद्ध अर्थ कहीं पर हमें मिल रहा है तो हम फिर विरुद्ध अर्थ वाली दूसरे स्थान की बात को छोड़ देंगे। और क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है, परमात्मा की वाणी है, इसलिए हम वेद की बात को मुख्य मानकर, प्रमाण मानकर हम चलेंगे। तो यहाँ वेद के मंत्रों का, यहाँ पर ऋग्वेद के मंत्रों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया। तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ, वेद ऋग्वेद के मंत्र हैं ये। ओम कस्य नूनं कथमस्यामृतानां अनामहे चारुदेवस्य नाम, को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। ओम अग्नेर्वर्यम् ओम अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम, स नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। सांख्य सूत्र में भी कहा है, इदानीमिव सर्वत्र नात्यंत छेदः। तो इन सब का अभिप्राय यहाँ पर बता रहे हैं। प्रश्न, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? प्रश्न कर रहे हैं, वेद मंत्र में ही कहा। पहले महर्षि परमात्मा जो है वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी वेद मंत्रों में समझाते हैं। तो प्रश्न कर रहे हैं, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भोगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है। तो ये प्रश्न किया पहले वेद मंत्र में, फिर उसी का उत्तर अगली पंक्ति में दे रहे हैं। हम इस स्व प्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा इस प्रकार मुक्ति की व्यवस्था करता और सबका स्वामी है। जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं, ऐसे सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध व मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। हमेशा बंधन भी नहीं रहता और हमेशा मुक्ति भी नहीं रहती। मुक्ति का काल इतना लंबा है, इतना अधिक लंबा है कि जो ऋषि और महापुरुष हैं उस सापेक्षता की दृष्टि से, लंबे काल की दृष्टि से, उन्होंने फिर से दोबारा जन्म नहीं होता, न च पुनरावर्तते इत्यादि बातें कही हैं। पर वास्तव में तो पुनरावर्तन होता है, यानी कि पुनर्जन्म होता है, मुक्ति के बाद भी होता है। मुक्ति का काल ही इतना बड़ा है कि मान लीजिए एक सृष्टि का काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतना ही प्रलय का भी काल है। 8 अरब 64 करोड़ वर्षों की एक सृष्टि, एक प्रलय है, तो 1000 बार।
ये सृष्टि प्रलय होती है और उसकी कुल गणना मिला के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की बैठती है, जो मुक्ति का काल है। तो वो उतने समय, जो कि बहुत ही लंबा काल है, इतना लंबा काल है कि सामान्य रूप से जो 100 वर्ष के लगभग के बाद में पुनर्जन्म शरीर छूटने के बाद होता है, वो बहुत छोटा सा काल है उसके सामने। इसलिए फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा सामान्य रूप से कह दिया गया है। प्रश्न, तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग न्याय सूत्र। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदंतर अपायाद अपवर्ग, ये भी न्याय सूत्र है। तो इसका अर्थ लिखते हैं न्याय सूत्र का, जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या लोभ आदि दोष विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति जन्म और दुख का उत्तर उत्तर के छूटने से पूर्व पूर्व के निवृत्त होने ही से मोक्ष है, जो कि सदा बना रहता है। ये अर्थ किया। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव ही का नाम होवे। तो ये जो अत्यंत शब्द है वो अभाव ही है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। अत्यंत अभाव ऐसा नहीं कहा जा सकता। दुख की अत्यंत निवृत्ति का अभिप्राय क्या हुआ कि जिस समय निवृत्ति हुई उस समय पूरी तरह से छूट गई, जितने समय के लिए हुई वो, इसी को कह रहे हैं कि अत्यंत अभाव नहीं है। वो अत्यंत का अभिप्राय दुख न रहना, दुख लेश मात्र भी न रहना, थोड़ा भी न रहना। अत्यंत का मतलब उससे जोड़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम चास्य वर्तते, बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है। अत्यंत का प्रयोग बहुत के लिए भी होता है। इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत दुख व सुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। प्रश्न, जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है। ते ब्रह्मलोके अपरांत ते ब्रह्मलोके परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे, ये मुंडक उपनिषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होकर ब्रह्म में आनंद को तब तक हो कि पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का परांतकाल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए, इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। प्रश्न, जब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आवे। उत्तर, यह बात कभी नहीं हो सकती। तर्क से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित है। पुनः उनका उसका फल अनंत कैसे हो सकता है। परिमित जो साधन है उनका अनंत फल कभी भी नहीं हो सकता, परिमित ही फल होगा। तो कहते हैं अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीव में नहीं है, तो वो सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, तभी तो उसको भोग सकता है। तो ऐसा अनंत असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीव में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकता। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता, और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में ना आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निशेष हो जाने चाहिए। तो ये बात जो है बहुत विशेष है, जो कि तर्क के रूप में है।
कि कोई कितना ही बड़ा भंडार क्यों ना हो, जिसमें से कम तो होता रहे और बढ़े नहीं, तो वो एक दिन निश्चित रूप से खाली हो जाएगा वो भंडार। ऐसे ही जीवात्मा अगर सब मोक्ष में जाके फिर वापस नहीं आते हैं तो और खाली ही खाली होता रहेगा, तो एक दिन जीवात्माएं तो सीमित है, उनकी संख्या विशेष है, वो बिल्कुल समाप्त भी हो जाएगा। फिर कहते प्रश्न, ईश्वर जितने जीव मुक्त होते हैं उतने उतने उत, नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निशेष नहीं होते। उत्तर, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाएं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएंगे। मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार नहीं रहेगा, और दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु ना हो तो मधुर क्या, और जो मधुर ना हो तो कटु क्या कहावे। क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका अन्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं है। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जाएगा, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धन कोष हो, परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं, उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। तो इसलिए यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना, वहां से आना ही अच्छा है। क्या थोड़े कारागार से जन्म कैद व काले पानी अथवा फांसी कोई अच्छा मानता है? जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती, और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। तो दोनों ही बातों का खंडन कर दिया। जो गलत हैं, गलत सिद्धांत लोग बनाते हैं, उनका अभिप्राय लेना चाहिए, ना कि गलत सिद्धांत समझ लेना चाहिए। क्योंकि जब बातें सीधे अर्थ नहीं देती हैं तो उनका अर्थ निकाला जाता है, या विरुद्ध अर्थ दे रही होती है तो उनका सही अर्थ निकाला जाता है। जैसे माता जी ने कहा कि वर्षा होने वाली है, तो घर में घरेलू बातें हैं तो वर्षा होने वाली है का अभिप्राय क्या समझा जाएगा? तो यानी कि कोई चीज ऐसी है बाहर जो भीग सकती है, उसको घर के अंदर कर लिया जाए, कुछ अभिप्राय निकलता है। वर्षा होने वाली है तो वर्षा होने से तो क्या कोई ऐसी बात नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन खाली सामान्य बात नहीं कही जाएगी, कुछ कहा जा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, और उस कारण को समझ के और फिर पुकारे कर लिया जाता है। इसी प्रकार से जब कुछ कहा जा रहा है तो वहां उसका विशेष प्रयोजन है, उस प्रयोजन को समझ जाना चाहिए, ना कि उसका सीधा अर्थ ग्रहण करके उसको वो कर लिया जाए पूरा, कि भाई नहीं हम तो इसको ऐसे ही मानेंगे। जबकि वेद आदि शास्त्र जिसमें स्वयं परमात्मा ने उपदेश किया है, बाकी तो ऋषियों ने उपदेश कर रखा है, लेकिन वेद में तो स्वयं परमात्मा ने उपदेश किया हुआ है, तो इसलिए वह स्वतः प्रमाण है।
तो वो सबसे अधिक बलवान होता है, वो प्रमाण जो वेद का प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। उससे विरुद्ध कुछ भी हो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका फिर अर्थ निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ उसको क्या भावना कहने की उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। ऋषि भी कोई गलत नहीं कहते हैं, लेकिन वहां किस परिप्रेक्ष्य में वो क्या बात कह रहे हैं उसको वहां समझना होगा और उसका ठीक ठीक अर्थ समझ के और अर्थ सही निकाल के उसको समझ लिया जाएगा। तो यही बात है कि अगर जहां पर इस प्रकार से शब्द आए हैं कि दोबारा जन्म नहीं होता, दोबारा का मतलब जो अगला जन्म होने वाला है तुरंत, अभी ये मरे और फिर उसके बाद दोबारा हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है, ये मना कर रहे हैं केवल। मुक्ति के बाद नहीं वापस आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। उसको तर्क से, प्रमाण से, सब तरह से सिद्ध कर दिया इन बातों को। महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर जो बातें लिखी हैं उससे सही सही बात हमारे सामने आ गई। तो फिर आगे प्रश्न करते हैं, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा। तो प्रश्न है ये। तो हमेशा के लिए जीव को मुक्ति मिल जावे तो जीव अलग भी रहेगा और सदा सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, ऐसा प्रश्न कर दिया गया। तो उत्तर देते हैं, परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है, इसलिए वह कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है, परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। ये बात समझने योग्य है। जो लोग कहते हैं विलीन हो गए और ईश्वर ही हो गए, ये सब गलत बातें हैं, ये झूठ है। जीवात्मा तो संबंध से, संपर्क से कुछ शक्तियां विस्तार को प्राप्त हो जाती हैं, संकल्प मात्र से, और उनका व्यक्ति उपयोग भी कर लेता है। ये तो संभव है, ये तो होता है, परंतु ऐसा नहीं होता कभी भी कि वो परमेश्वर के ही जैसा हो जावे, हमेशा के लिए हो जावे, ऐसा कभी नहीं होता। फिर प्रश्न करते हैं, जब ऐसा तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश हुई, इसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। उत्तर देते हैं, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, मैं पीछे गलत 1,000 बोल गया था, 36,000 बार है। 36,000 बार सृष्टि और प्रलय का जितना समय होता है, अर्थात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि का समय, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष प्रलय का समय, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के समय को 36,000 बार, 36,000 से गुणा करने पर जो आएगा वही है 31 मील 10 खरब 40 अरब गणना। तो उतने समय पर्यंत मुक्ति में के आनंद में रहना, दुख का न होना, क्या छोटी बात है? बहुत ही लंबा समय है। 36,000 बार सृष्टि और प्रलय का समय कितना बड़ा समय है। ये एक सृष्टि का समय ही इतना बड़ा है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, जो उसमें से भी छोटे छोटे विभाग बनाकर फिर इतना कौन सा मनवंतर चल रहा है, ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो ऐसे जो मनवंतर हैं उनमें चतुर्युगियां हैं, उन चतुर्युगियों में जो एक युग में व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म तो 100 वर्ष के लगभग है, फिर उसके बाद में जन्म होता है, तो ऐसे बार बार जीना मरना पता नहीं कितनी बार हो जाता है।
इसलिए वो उससे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती जन्म मरण की मुक्ति से। जन्म मरण तो बिल्कुल महादुख की स्थिति है, जबकि मुक्ति जो है वह बहुत लंबे समय तक दुखों से छूटे रहना, इस ये स्थिति है। तो कहते हैं कि इतने समय पर्यंत मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का ना होना क्या छोटी बात है? जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने वाली है, पुनः उसका उपाय क्यों करते हो? भाई कल फिर से भूख लगी जाएगी, तो अब खा के क्या फायदा, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कल तो भूख लगी जानी है, फिर से भूख लग जाएगी, अब खा के क्या फायदा, ऐसा तो नहीं सोचते। अभी भूख लगी है तो अभी का समाधान करेंगे, अगली बार जब लगेगी फिर उस समय करेंगे समाधान, ऐसे ही सोचते हैं। ठीक इसी तरह से अभी अभी ये दुख है, जन्म जो है, शरीर जो है, ये दुख है, इस दुख को अब की निवृत्ति के लिए अभी प्रयास करेंगे, फिर आनंद में रहेंगे, फिर से आएगी वो स्थिति तो फिर से उसके लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसा पुनः इसका उपाय पुनः पुनः करना आवश्यक होता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जब क्षुधा तृषा क्षुद्र क्षुद्र धन राज्य प्रतिष्ठा स्त्री संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों न करना? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका उपाय करना अति आवश्यक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत आवश्यक है मुक्ति के लिए प्रयत्न करना। अनेक लोग कहते हैं कि जहाँ दुख ही नहीं है तो कैसा, वहाँ सुख का क्या मोल रहेगा, दुख इतने भोग चुके, इतने भोग चुके। ये भी अनादिकाल की वासना है, इतने भयंकर पिटते हैं, पिटते 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 इन क्लेशों से पिटते जाते हैं, और उसके बाद में कहीं जाके कैसे ही ये समझ में आता है कि मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और उसके लिए महान पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, तब जाके मुक्ति मिलती है। तो ये जो इतना दुखों से पिटे, क्या ये कम है क्या कि वहां मुक्ति में और पिटना हो? तो बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि उस सुख का क्या मोल जहाँ दुख ही नहीं है। तो दुख है ना, कोई जो अब भोग रहे हैं वो दुख कम है क्या? कमी हो तो और करवा दें। तो कोई दुख की कमी नहीं है, जरा जरा देर बाद तो दुख उपस्थित हो जाता है। एक जगह बैठ जाए वे व्यक्ति, उसको सब कुछ वहीं मिलता रहे ना, वहां भी दुख रहेगा। वो कहेगा मैं बैठे बैठे थक गया। किसी को कहिए तुम सोते रहिए, तुम सोते रहो, तुमको कोई आवश्यकता नहीं उठने की, वो सो भी नहीं सकता। तो सो के फिर उसको कहेगा नहीं मुझसे अब नहीं सोया जाता, भैया मुझे उठने दो। हर जगह दुख है, किसी भी स्थिति एक स्थिति में नहीं रह सकता, वो बदलता ही रहना चाहता है वो व्यक्ति। दुख है तभी तो, अगर दुख ना होता तो वो उसी स्थिति में बना रहता। लेकिन वो हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी स्थितियों को बदलना चाहता है। वो इसीलिए तो है कि दुख है, दुख ना हो तो क्यों बदलना चाहे। तो दुख, चाहे कोई व्यक्ति यूं कहे कि मैं बहुत सुखी हूँ, हाथ फैला के कहते हैं ना, अरे मैं बिल्कुल सुखी हूँ, तो वो लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं या वो दुख को पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो दुखी हैं। उस दुख को वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि दुख तो निरंतर आ रहा है, निरंतरता पूर्वक परेशान कर रहा है, और हम उसको दुख की निवृत्ति के लिए ही सारी क्रियाएं कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं दुख से छूटने के लिए कर रहे हैं कि दुख ना आ जावे, या आया है तो ये हट जावे, उसी के लिए सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो ये बातें समझने योग्य हैं। तो अब जब ये बात समझ में आ गई कि मुक्ति के लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है, फिर अब बताएंगे ऋषि कि मुक्ति के क्या क्या साधन है। क्यों मुक्ति के साधन पहले ही बताने लगते तो क्या आवश्यकता, यही आती बात। हमें क्या जरूरत है, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। साधन बताए भी जाते तो
उस पर कान ही नहीं देता व्यक्ति। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि दुख क्या है, सुख क्या है, कितना है, कब है, इससे अच्छी भी एक स्थिति होती है जो भी प्राप्त हो सकती है। शरीर को ढोना नहीं पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। घंटों लग जाते हैं, कार में बैठ के व्यक्ति जाता है 200-300 किलोमीटर, उसके बाद में ऐसा थका हुआ सा महसूस करता है, अनुभव करता है। और शरीर ना हो तो संकल्प मात्र से तुरंत पहुंच जावे, क्षण मात्र का भी विलंब ना हो, इतनी तीव्र गति हो सकती है। तो ये जो भी कुछ स्थितियां हैं, इन स्थितियों में से बाहर निकलने और इससे उत्तम स्थिति को प्राप्त करने, इतनी उत्तम कि जिसमें यहाँ पर जितने भी दुख हैं वो सब अत्यंत निवृत्त हो जाएं, इतना महान पुरुषार्थ करने के लिए क्या क्या साधन है वो आगे बताए जाएंगे। तो अभी हम इसी प्रश्न पे रुकते हैं और बीच में कुछ समय के लिए ये क्षमा करेंगे, मौन रहना पड़ा, विशेष कार्य आ गया। तो आइए अब हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और अगली बार इस कक्षा को बढ़ाएंगे आगे। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। जी ओम नमस्ते, नमस्ते।